हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है टीआरई 4 को लेकर। आपकी मई में परीक्षा या फिर फॉर्म फिलअप होंगे, इसको लेकर फाइनली अपडेट आ चुका है। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा या फॉर्म फिलअप होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है। उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ एस्टेट को लेकर यहाँ पर अपडेट है कि एस्टेट जो है टीआरई 4 से पहले होगा या फिर नहीं होगा। और डोमिसाइल को लेकर क्या अपडेट है टीआरई 4 के लिए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू होता है फ्रेंड्स, तो अदर स्टेट वाले यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पर, पहले जारी किए गए परीक्षा के परिणामों का कोई पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। ये टीआरई 3.0 की बात हो रही है कि आपका जो पूरक रिजल्ट है, जिसे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कहते हैं, वो आपका जारी नहीं होगा। मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया। अब देखिए, यहाँ पर बहाली की बात करी है, इसका मतलब ये है कि मई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जैसे नोटिफिकेशन आता है, आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा मई में। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम नहीं होगा, मई में आपका फॉर्म फिलअप होगा और उसके 2-3 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हैं। देखिए, राज्य में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 की परीक्षा की प्रक्रिया मई से शुरू होगी। उसके बाद शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने बताया, विज्ञापन संख्या इसके परीक्षा परिणाम में सरकार किसी तरह से पूरक परिणाम जारी नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया है। शिक्षा मंत्री मंगलवार को विधानसभा में खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्व के परीक्षा परिणाम में उन्हें कोटि में रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया, जिसमें या तो अभ्यर्थी नहीं है या अभ्यर्थियों ने कट ऑफ मार्क्स प्राप्त नहीं किया है। इसी दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रबंध समिति में एक बार फिर से विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को शामिल कर पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर आसन सहित पूरे सदन ने उनको बधाई दी। तो यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें क्लियर करी। एक तो ये कि आपका टीआरई 4 मई में आएगा और दूसरा ये कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर अलग अलग विभागों में भी आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। आज आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। देखिए, चौथा चरण राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। यहाँ भी यही चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में ये सारी घोषणाएं करी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण की नियुक्ति में शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, लिखा भी है कि तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपकी सीटें बची हुई हैं, वो सभी आपके टीआरई 4 में ऐड होंगी। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं रोस्टर क्लियर होगा। वहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। देखिए, एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे टीआरई 4 आपका हो जाएगा, उसके बाद टीआरई 5.0 भी आपका आएगा। आप जानते हैं 5 अपॉर्चुनिटी सभी को दी है एग्ज़ाम देने की, तो ऑब्वियसली 5 बार तो टीआरई एटलीस्ट होगा ही होगा। अभी मई में फॉर्म फिलअप है टीआरई 4 के, उसके बाद 2-3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा, देन टीआरई 5 भी आएगा। ये जो है शिक्षा मंत्री ने घोषणा करी है फ्रेंड्स। कल की वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई भी थी। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी, क्योंकि इन्होंने इनसे क्वेश्चन करे थे शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री ने ये सारे इनको रिस्पांस दिए हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर दिया है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बीपीएससी के यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार हम नहीं कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब जितनी भी सीटें बची हैं आपकी टीआरई 4 में ऐड हो जाएंगी और वैकेंसी अच्छी खासी आएगी टीआरई 4 में भी, स्पेशली 1 to 5 में और 11-12 में। यहाँ तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा ही रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें 6 to 8 और 9-10, तो यहाँ पर
इनके कंपैरिजन में वैकेंसीज कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम होंगी, क्योंकि आप जानते हैं आज कितने टाइम से हर स्टेट की अगर हम बात करें तो इतनी वैकेंसीज कहीं नहीं आ रही हैं जितना आपको बिहार में देखने को मिल रही हैं फ्रेंड्स। भले ही वैकेंसीज 1 लाख आती हैं, 80,000 ही सिलेक्शन होता है, एटलीस्ट होता तो है, ये भी आप देखिए, है ना। अदर स्टेट में देखेंगे आप क्या हाल है, वहाँ पर 200-300 वैकेंसीज आती हैं, उनमें भी ऐसे ही आपका रिजल्ट भी लटक जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन बिहार में पिछले कुछ टाइम से लगातार कंटिन्यूसली बीपीएससी टीआरई जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं और रिजल्ट भी आपका टाइम से आता है, जॉइनिंग भी आपकी हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं टीआरई 3 का स्कूल अलॉटमेंट होने वाला है, काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स की हो चुकी है और जिनका रुका था उनका कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो टीआरई 4 अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते रहें फ्रेंड्स, टीआरई 4 आपका ज़रूर आएगा। अगर हम बात करें एस्टेट एग्ज़ाम की, एस्टेट फेज़ 2 आपका टीआरई 4 से पहले होगा या नहीं होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था, इसको लेकर आपने देखा भी होगा, मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया भी था। तो यहाँ पर अब बीएसईबी से जो है ये चीज़ पूछी जा रही है कि आपने अभी तक एस्टेट क्यों नहीं करवाया, ठीक है। तो इसको लेकर अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन ये नहीं आया है अभी तक। अब देखना होगा कि टीआरई 4 से पहले आपका एस्टेट होता है या नहीं होता है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमिसाइल को लेकर कि डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि डोमिसाइल लागू होते ही अदर स्टेट वाले बिहार शिक्षक भर्ती से सीधा बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अभी तक यहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं था और अभी भी आयोग की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपका डोमिसाइल लागू होने वाला है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार के तो हैं ही, बिहार से अदर स्टेट से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर डोमिसाइल लागू नहीं है। लेकिन हाँ, डोमिसाइल लागू होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100% डोमिसाइल लागू हो जाएगा। यहाँ पर अदर स्टेट वालों की कुछ सीट जो है रिजर्व हो जाएंगी कि इतनी ही सीट पर वो फाइट करेंगे, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले बाहर नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप भी प्रिपरेशन करते रहें और मई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और आप जानते ही हैं आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं। सीटेट तो आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप केवीएस की बात करें, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB, सभी जगह। और ये सारी वैकेंसीज आपको 2025 में देखने को 100% मिलेंगी। इसीलिए अगर अभी तक आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो जुलाई में जो सीटेट होने वाला है उसको आप क्लियर कर लीजिए, ताकि आप हर एग्ज़ाम में एलिजिबल हो जाएं। और जिनका सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2025 में। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप लोगों के साथ यहाँ से शेयर कर दी जाएगी। आप चाहें तो फ्रेंड्स हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।